अब देखो खुड़ुक खड़ा। इन पड़ोसियों ने तो दिमाग का दही कर दिया है। न जाने क्या कमी रह जाती है उनके घर में कि हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करवाना शुरू कर देते हैं। अभी जाकर इनकी मरम्मत करती हूँ। इस बार अच्छे से सुना कर आना इन लोगों को प्रमिला। मैं तब तक एक कप चाय बनाकर पी लेता हूँ। कितना शोर हो रहा है, हाय मेरा सर। और अपने पड़ोसियों के घर हो रहे कंस्ट्रक्शन की आवाज से चिड़ी हुई प्रमिला उनके घर पहुंच जाती है। अरे सुमन जी, कहाँ हैं आप? इतनी भी इंसानियत नहीं बची क्या आप लोगों में? मेरे पति का सर दर्द से फटा जा रहा है और आपके घर से आवाजें आनी बंद ही नहीं हो रही। तो उनके कानों में कोयला डाल दीजिए आंटी जी। ये कौन बोला? अपने हाथ में सर दर्द की गोली का पत्ता लिए स्वाति कमरे से बाहर आती है और प्रमिला के हाथ पर उस पत्ते को रखते हुए कहती है, मैं बोली, सर में दर्द हो रहा है ना आंटी, तो ये दवाई पानी में मिलाकर अंकल जी को खिला दीजिएगा। 5 मिनट में दर्द छूमंतर हो जाएगा। मतलब तुम लोग इस ठोका ठोकी की आवाज को बंद नहीं करने वाले? आंटी जी, वो तो हो नहीं पाएगा। एक्चुअली हमारे हॉल में ना काम चल रहा है, एज यू कैन सी। तो किस दिन तुम्हारे घर में काम नहीं चलता? जिस दिन से तुम लोगों की पड़ोसन बनी हूँ, मेरे तो कर्म ही फूट गए। इनको तो माइग्रेन की शिकायत हो गई और मुझे बहरेपन की। पिछले 6 महीनों से तुम्हारे घर पर काम ही चल रहा है। मुश्किल से 3 रूम का फ्लैट नहीं, पर कंस्ट्रक्शन तो ऐसे करवाती हो मानो अभी इस फ्लैट के अंदर एक स्वयंभू बिल्डिंग बाहर निकाल लोगी। बात को बहुत ज्यादा आगे बढ़ता देखकर सुमन फौरन वहां आती है। अरे आप शांत हो जाइए प्रमिला जी, मैं कहती हूँ अभी लेबर रुक जाएंगे। हाँ, थोड़ी देर भाई साहब आराम कर ले, उनका सर दर्द ठीक हो जाए, उसके बाद काम शुरू होगा, उसमें क्या है। आप ही बताइए बहन जी, मैंने कुछ गलत बोला क्या? अरे उनके सर में सच में दर्द हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता आप और भाई साहब कैसे इस आवाज को बर्दाश्त करते हैं। 24 घंटे एक ही आवाज। सर में दर्द नहीं हो जाता आप लोगों के? क्या कहूँ बहन जी, मैं तो खुद ही परेशान हूँ, पर ये मेरी बहू है कि मानती ही नहीं। हम हो रहे हैं बूढ़े और ये ठहरी जवान, ज्यादा बहस तो कर नहीं सकते। आप जाइए, मैं कोई और रास्ता देखती हूँ। तो ये थी स्वाति, जो कोई इंटीरियर डिजाइनर तो नहीं थी, पर किसी इंटीरियर डिजाइनर से कम भी नहीं थी। आए दिन अपने फ्लैट में कोई ना कोई बदलाव स्वाति करवाती ही रहती, जिसकी आवाज से परेशान होकर उसकी एक पड़ोसी ने तो घर तक बदल लिया था। पिछले 6 महीने से प्रमिला उनकी पड़ोसन बनकर उनके बगल के मकान में रहने आई थी और उसकी हालत को देखकर आपको स्वाति की कंस्ट्रक्शन से प्यार का अंदाजा तो लग ही गया होगा। एक हफ्ते बाद सभी एक साथ रात के खाने पर बैठे हुए थे, तभी प्राची कहती है, कितने दिनों बाद हम सब वापस में एक साथ हॉल में खाना खा रहे हैं ना मम्मी? अब हॉल में काम ही होता रहेगा बेटा, तो साथ में खाना कैसे खाएंगे? हैं? सीमेंट बालू में बैठकर तो खा नहीं सकते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मम्मी जी। अब आप खुद ही देखिए कैसा लग रहा है हमारा हॉल। सो लैविश, लगता है ना किसी मूवी के हीरो का घर है। क्या कहती हो प्राची? सब कुछ तो ठीक है भाभी, पर ये सामने की दीवार पर ये खिड़की के जस्ट नीचे ये काउच नहीं जम रहा। बाकी सब ठीक है, बस इसी साइड ना कुछ कमी लग रही है। कमी? अगली सुबह सब आराम से अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक उन्हें फिर से कुछ ठोकने की आवाज सुनाई देती है। अरे यार, अब फिर से ये आवाजें कहाँ से आ रही है? स्वाति ने तो करवा लिया हॉल का काम, अब किसके सर पर ठुकाई का भूत चढ़ गया? सवेरे सवेरे इतनी तेज आवाज सुनकर सभी बाहर हॉल में आते हैं और क्या देखते हैं, हाँ भैया बिल्कुल ऐसी, पता ही नहीं चलना चाहिए कि पहले यहाँ कोई खिड़की भी थी। अब फिर तुम ये क्या करवाने लग गई स्वाति? कल ही तो हॉल का काम खत्म हुआ था। ऐसे ही घर को कबूतर खाना बना रखा है। एक सांस लेने के लिए खिड़की थी, उससे भी वो बंद करवा रही है। मुझे लगता है मेरी मौत तो दम घुटने से ही हो जाएगी। अरे अरे बाबा शांति, वो तो कल प्राची नहीं कह रही थी कि खिड़की के नीचे काउच अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने इस दीवार की खिड़की ही बंद करवा दी। आप टेंशन मत लीजिए पापा जी, दूसरी दीवार में खिड़की निकल जाएगी। क्या? हाँ। अब तो दीवार पर हाथ लगा ही दिया है तुमने, तो जो भी करना है शाम तक करके खत्म करो बहू। रोज रोज ही अपने कमरे में खाना मुझसे नहीं खाया जाता। और ये धूल मिट्टी साफ करो, आधे से ज्यादा लोग तो इस धूल के कारण बीमार पड़ जाएंगे। अब अपने ससुर जी की बात को तो स्वाति को मानना ही था। हॉल की खिड़की बदलवाने के बाद 3-4 दिन तक स्वाति बिल्कुल शांत बैठ जाती है। देख लिया कितना दबदबा है मेरा। पड़ोस में एक बार जाकर उस स्वाति के कान मरोड़ कर क्या आई?
काम ही बंद करवा दिया उसने। वही तो देख रहा हूँ प्रमिला। कई दिनों के बाद सभी शोर और सीमेंट से दूर एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे कि तभी स्वाति अपने घर पर एक किटी पार्टी रखती है जिसमें उसकी सारी सहेलियां उसके घर आती है। हॉल तो काफी अच्छा बना लिया स्वाति, मानना पड़ेगा। क्या अच्छा, एक चीज अच्छी की और दूसरी वही की वही। आज के जमाने में किचन में ये अंगूर और एप्पल वाले टाइल्स कौन रखता है स्वाति? सो लो क्लास। दीवारों पर वुडन टाइल्स या ग्लास टाइल्स लगने लगे हैं। कभी मेरे घर आओ तो तुम्हें समझ में आएगा किस तरह घर बनाया जाता है। अब इसके बाद स्वाति के अंदर का कीड़ा बिलबिलाने से कहाँ रुकने वाला था और अगले ही दिन स्वाति अपने किचन के टाइल्स को बदलवाने लग जाती है। स्टोन इफेक्ट वाले टाइल्स लगवाऊंगी, अर्थ कलर और वुड्स का काम। ऐसे किचन की दीवारें निखर कर आएगी कि नेहा की सारी हेकड़ी उतर जाएगी। घर की एक हिस्से में तोड़फोड़ खत्म होता तो दूसरे में शुरू हो जाता। किचन में सारे चेंजेस करवाने के बाद एक रोज स्वाति अपने कमरे में आराम से फोन चला रही थी कि तभी स्क्रॉल करते करते वो एक रील देख लेती है। ये कब हुआ? मुझे तो पता ही नहीं था। आजकल रूम और टॉयलेट सेपरेट रहते हैं। नहीं, सही भी है। इससे वास्तु पर भी कोई इफेक्ट जरूर पड़ता होगा। मैं कल ही अपने कमरे को बड़ा करवा लेती हूँ और इस बाथरूम को कॉमन बाथरूम बनवा दूंगी। क्या कहते हो सुमित? 6 महीने पहले तक हमारा ये कमरा मास्टर बेडरूम नहीं था, पर तुमने ही इसमें टॉयलेट ऐड करवाया था। शायद तुम भूल गई हो स्वाति। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब फिर से हॉल में मैं नहीं सोने वाला। अरे तो ठीक है ना सुमित, अब तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। आई एम जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड। ऐसी की तैसी इस ट्रेंड की पैसे कितने खर्च होते हैं? नाराज नहीं होते ना सुमित, आई लव यू ना बाबू। स्वाति की इस तरह घर में कोई ना कोई छेड़खानी करवाने की आदत से अब सभी परेशान हो चुके थे और एक दिन प्रेम दुकान से हड़बड़ाकर घर आता है। मम्मी, भाभी, प्राची, जल्दी सब यहाँ आओ। क्या हो गया प्रेम, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या हो गया? अभी तो कुछ नहीं हुआ, असल में अब होगा। भाभी हमारे घर पर आए दिन इतना काम करवाती है कि सभी को शक हो गया है कि हमारे घर पर बहुत सारे पैसे हैं और ये बात उड़ते उड़ते कुछ गुंडे मवालियों तक पहुंच गई। दुकान पर धमकी आई है, 10 लाख रुपए रंगदारी मांग रहे हैं वो लोग। पैसा तो एक तरफ, जान का खतरा दूसरी तरफ। हो गया, पड़ गई तेरे कलेजे को शांति बहू। सड़क पर लाकर खड़ा कर दे हमें बहू। तू तो चाहती थी कि हम सबकी जान पर आ जाए और बनवा ले तू घर। पर मम्मी जी, मुझे क्या पता था कि ये बात इतनी बिगड़ जाएगी। सब अपना अपना सामान पैक करो, हमें नहीं रहना यहाँ। यहाँ रहना ही नहीं है, हम सब गांव जा रहे हैं। तभी प्रेम अपनी माँ को आंख मारता हुआ कहता है, हाँ ये भी ठीक है माँ, गाँव ही चलते हैं। शायद शहर में हमारा दाना पानी अब खत्म हो गया है। हे भगवान, प्लीज इस बार संभालने में कसम खाती हूँ। आज के बाद मैं कभी फालतू में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करवाऊंगी। घर के बाहर खड़ा सुमित प्लान को सक्सेसफुल होता देख रहा था और अपनी पत्नी की ये बात सुनते ही वो प्रेम के फोन पर कॉल लगाता है और किसी प्रो एक्टर की तरह प्रेम कांपते हुए फोन उठाता है। क्या? थैंक यू गुंडे भाई साहब, भगवान का शुक्र है आपको पता चल गया कि हमारा दिवाला पिट गया है। चावल दाल खाने के पैसे जुगाड़ हो जाए वही बहुत है। हाँ भाई साहब। ये कहकर प्रेम फोन कट कर देता है। माँ, अब हमें गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया ने किसी तरह उन लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि हमारा दिवाला पिट गया है और उन्होंने मान भी लिया। अब आप भूलकर भी इस घर में कोई तोड़फोड़ मत करवा लीजिएगा भाभी। बड़ी मुश्किल से जान बची है इस बार। अरे तू पागल है क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं। और कुछ इस तरह दोनों भाई मिलकर स्वाति की सादत को छुड़वा ही देते हैं। हमारी हीरोइन सोनम की अलसाई की सुबह। क्या है माँ, क्यों चांद में शादी कर रही हो मेरी? कैसे आना जाना करूंगी मैं? भला कोई करता है क्या अपनी बेटी की शादी चांद में? अरे नहीं करता माना, तभी तो मैं कर रही हूँ। अरे चांद से डोली आएगी तो सोच कैसा लगेगा। अरे ऐसा लगेगा जैसे। तभी सोनम कहती है, जैसे सेंटा क्लॉज आ रहा है अपने रथ में लोगों को गिफ्ट बांटने। अरे चुप कर और जा शादी की तैयारी कर, समझी? सोनम करती भी क्या, बस सारा दिन आकाश की ओर दिखा करती कि हे भगवान, इतने ऊपर से नीचे कैसे आया जाया करेगी। अभी सोनम सोच में डूबी ही थी कि सामने से आ जाती है उसकी भाभी। अब आएगा मजा, जब चांद पर जाकर रहना पड़ेगा। ना कोई शॉपिंग मॉल, ना चाट पकौड़े की दुकान। सारा दिन उड़ती रहना। उड़ती रहने का क्या मतलब? क्यों उड़ती रहूंगी? ले,
साइंस नहीं पढ़ी है क्या? तभी वहाँ सोनम की माँ आ जाती है। हाँ, क्या गणित पढ़ा रही है मेरी बेटी को री? ना माँ जी, गणित नहीं, विज्ञान। हाँ हाँ, एक ही बात है। काला अक्षर जिसके लिए काला है वो गणित में लिखा हो या विज्ञान में, है? वैसे क्या समझा रही थी? हमें भी तो बता भाई, क्यों उड़ेगी हमारी बेटी? माँ जी, वो क्या है ना कि वहाँ जमीन की तरह गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती, तो वहाँ सारे उड़ते ही रहते हैं। हाँ, ये बात है। वैसे तो यहाँ जमीन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत है, लेकिन तू तो यहाँ भी उड़ती ही रहती है। अरे सासू माँ, ये उड़ना नहीं, वो दूसरा वाला उड़ना, जैसे पक्षी उड़ा करते हैं। क्या बात कर रही है बहू? ऐसे तो फिर मुश्किल है। मैं बात करती हूँ सोनम के ससुराल में। ऐसे कैसे वो लोग मेरी बेटी को उड़ा उड़ा कर काम करवाएंगे? माँ सही है, और मैंने सुना है कि वहाँ पानी कम है। तब तो पक्का मेरी सास बाहर से बाल्टी भी भरवाएंगी, तो मैं भी बाल्टी को उड़ा उड़ा कर पानी भरा करूंगी। क्यों? अब तो जितने मुंह उतनी बातें। शादी चांद पर जो हो रही थी सोनम की। सोनम की माँ, वो मेरी बेटी भी पूछ रही थी कि सोनम की शादी के बाद उसे बता दे कि चांद पर वैसे रेट क्या चल रहा है जमीन का, तो मैं भी ले लूं। क्यों नहीं? वैसे बड़ी महंगी है वहाँ जमीन, ऐसे कोई ले नहीं सकता। सोनम के ससुराल वाले तो पुराने हैं, इसीलिए वहाँ रहते हैं। उनके तो बाप दादा रहा करते थे। हाँ, ये तो है ही, वहाँ के पुराने होंगे ना। वैसे तो हमारे भी लोग गए थे चांद पर, लेकिन क्या है ना, वहाँ का पानी सूट नहीं किया तो वापस आ गए। तब क्या पता था कि सरकार वहाँ तक की सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कर देगी। बस वही जो उड़ने वाली समस्या है ना चांद की, वो कम हो जाए तो हम भी सोचे। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया। जरा बात कर ले सोनम के ससुराल वालों से। भाई क्या लगा रखा है? मेरी बेटी उड़ते उड़ते कैसे साड़ी संभालेगी, है? तो सूट तो पहनने दे उसे। सोनम की माँ उसके ससुराल चांद में फोन लगाती है। अरे बहन जी नमस्कार, कैसी हैं आप? सोनम की होने वाली सास कहती है। जी मजे में हैं, बस अभी अभी ग्रहण लगा है तो जरा देखने गए थे। हाँ, चांद पर तो आज ग्रहण होगा। वाह, क्या खूब नजारा होता है। अच्छा बहन जी, वो क्या है ना, हमारी बहू थोड़ी पढ़ी लिखी आ गई है, तो बोल रही थी कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण लोग उड़ते रहते हैं। ये सही है क्या? अरे गए वो जमाने, लगता है आपकी बहुरानी अपडेट नहीं है। वो क्या है ना, जैसे जहाँ बहुत ठंड होती है तो लोग घरों में आग जलाकर गर्म कर लेते हैं, गर्मी होती है तो एसी चला लेते हैं, वैसे ही यहाँ भी मशीन आ गई है जमीन से चपक कर चलने की। हम लोगों ने तो वही लगा रखी है घर के अंदर जी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन घर के बाहर बहन जी? अरे बहन जी, घर के बाहर तो आप भी पैदल नहीं चलती, किसी गाड़ी या बस में ही तो जाती होंगी ना, बाजार जैसे रिक्शा। तो यहाँ समझ लो उड़ कर जाना है। अब ये तो खास बात बनाती है चांद को धरती से। वैसे भी यूं ही नहीं, चांद से डोली आ रही है आपकी बेटी की। क्यों? माँ को भी सास की बात ठीक लगती है। जी 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 जी, ये तो है। माँ खुश होती है। तभी उसकी नजर सोनम पर पड़ती है। अरे सोनम, क्या सारी रात चांद को निहारा करती है? माँ देखना, कितनी किस्मत वाली हूँ मैं कि मेरा ससुराल चांद पर है। हाय रे, चांद से वो चांद सा राजकुमार अपनी इस चंदा को लेने आएगा माँ। अरे हाँ हाँ ठीक है, शादी होने वाली है तेरी, थोड़ा शर्माना भी सीख ले। माँ जी, मैं ना वो सोनम के लिए कपड़े लेने जा रही थी, तो चांद में कैसे कपड़े पहने जाते हैं, वो एस्ट्रोनॉट वाले? कोई जरी वाला कपड़ा उसी में देख लूं क्या? ना भाभी ना, मैं तो बहुत मोटी लगूंगी वहाँ उस कपड़ों में। तो क्या करेगी बेटी, वहाँ सूट तो चलते नहीं। अरे देखा नहीं था तेरे सास ससुर को जब रिश्ता तय करने आए थे? अरे वो भी यहीं से शॉपिंग करके गए थे। वैसे माँ,
इतना सुंदर लड़का, इतना अच्छा परिवार, उन लोगों से कहिए ना कि यहीं सेटल हो जाए। अरे ना जी ना, बस चांद की जमीन देख कर ही तो मैंने शादी को हाँ कहा है, नहीं तो लड़कों की कमी थोड़ी ना है मेरी सोनम के लिए। क्या? तभी सोनम के पिताजी आते हैं। अरे वो लड़के वालों का फोन आया था, बोल रहे थे शादी जल्दी करना चाहते हैं। वो क्या है ना, चांद कुछ दिनों के लिए छुपने वाला है बादल के पीछे। अरे तो ये क्या बात होती है, वो तो छुपता निकलता रहता है, तो क्या हम शादी बादल को देख कर दे? अरे क्यों बहस कर रही हो, जो बोला वो करो ना। अब लड़की ब्यानी ही है तो किस बात का इंतजार। जाओ सोनम को तैयार करो। लेकिन बाबूजी कार्ड तो अगले महीने के हैं और अभी तो तैयारी। अरे बहू तैयारी जितनी हुई है उसी में कर दो शादी, कभी भी उन लोगों की उड़न तश्तरी उतर सकती है। अरे कैसी बात करते हो जी, ये घर की धोती में क्या लड़की ब्याह दे, ना हल्दी ना मेहंदी। अरे वो देखो जल्दी से, वो चमकीली सी उड़न तश्तरी आ भी गई। घर में अफरा तफरी मच गई, चारों तरफ जिसे देखो वो भागा जा रहा था। लेकिन फिर सोनम की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। माँ जी देखिए देखिए, सोनम को क्या हो गया? माँ मैं पजामे में हूँ, कैसे शादी कर लूँ? मैंने तो अभी पार्लर भी बुक नहीं किया था। माँ कैसी फोटो आएगी मेरी शादी की, जैसे मैं भाग कर शादी कर रही हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ, देखो उड़न तश्तरी की रोशनी से मेरी आंखें बंद हुई जा रही है। तुम जल्दी से सोनम को तैयार करो, कितनी रोशनी है। माँ ये रोशनी बंद करवाओ ना जल्दी, मैं तैयार नहीं हूँ शादी के लिए। अचानक नाइट सूट में कैसे कर लूँ शादी? अरे होंगे चांद निवासी अपनी जूती के। माँ रोशनी बंद करो ना। लेकिन ये क्या, सोनम तो सो रही थी। उसके आंख के सामने किसी उड़न तश्तरी की नहीं बल्कि खिड़की से आती धूप की रोशनी थी। सोनम का सपना चांद पर ससुराल का टूट गया।